हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की उन मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आजकल हम अद्वैत वेदांत दर्शन शंकराचार्य का कर रहे हैं, इस ज्ञान से भी लाभ उठा रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे और बहुत सारे नवीन नवीन विचार आपको मिल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये भी समझ में आ रहा है कि अध्यात्म कितना आवश्यक है। हम सन्मार्ग से जुड़ रहे हैं और बहुत सारा परिवर्तन अपने जीवन में ला रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, शीर्षक है जीव विचार। दो टॉपिक्स लेकर के आए हैं और ब्रह्म और जीव का संबंध भी जानेंगे आज। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, ऐसा मैं समझ रही हूँ। ठीक है, और खूब सारा ख्याल रखते रहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हम जब किन्हीं पक्षों को इग्नोर करने लगते हैं तभी कोई बीमारी हमारे अंदर घर बना लेती है। ठीक है, अगर हम सतर्क रहेंगे, उसके प्रति जागरूक रहेंगे, तो निश्चित ही हम अपने आप को बचा पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बचा पाएंगे। ठीक है, देखते हैं आज का टॉपिक। देखिए, कंसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ की बात हो रही है पहले। ठीक है, यानी जीव विचार इसे कह दे रहे हैं। आत्मा की पारमार्थिक सत्ता है पर जीव की व्यवहारिक सत्ता है। ठीक है, जब आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन इत्यादि उपाधियों से सीमित होता है तब वह जीव हो जाता है। आत्मा एक है जबकि जीव भिन्न भिन्न शरीरों में अलग अलग है। इससे सिद्ध होता है कि जीव अनेक हैं, जितने व्यक्ति विशेष हैं उतने जीव हैं। जब आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या में पड़ता है तब वह जीव हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहे थे कि पहले हमने क्या जाना था कि ब्रह्म पर जब माया पड़ती है तो वही ईश्वर का रूप ले लेती है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब आत्मा पर प्रतिबिंब पड़ता है और अविद्या में पड़ता है जब, ठीक है, आत्मा का प्रतिबिंब जब अविद्या पर पड़ता है तब उसी को कह रहे हैं जीव कह रहे हैं। यानी कि आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि जहाँ आत्मा और अविद्या आ जाते हैं वहाँ पे फिर जीव का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार जीव आत्मा का आभास मात्र है और ये हमें अविद्या के कारण ऐसा लगता है। ठीक है, जीव संसार के कर्मों में भाग लेता है, इसलिए इसे कर्ता कहा जाता है। वह विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है, इसलिए उसे ज्ञाता कहा जाता है। सुख दुख की अनुभूति जीव की होती है या वह कर्म नियम के अधीन है। अपने कर्मों का फल प्रत्येक जीव को भोगना पड़ता है। शुभ और अशुभ कर्मों के कारण वह पाप और पुण्य का भागी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम सभी को लगभग पता है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें अच्छा बुरा जो भी हम इस संसार में झेलते हैं, है ना, सुख का भोग करते हैं या दुख को भोगते हैं। ठीक है, दोनों दोनों प्रकार का झेलना होता है। ठीक है, लेकिन हमें सुख इसलिए प्रिय लगता है क्योंकि उसमें हमारी इंद्रियों की तृप्ति हो रही होती है, इसलिए ऐसा लगता है। ठीक है, शंकर ने आत्मा को मुक्त माना है, परंतु जीव इसके विपरीत बंधन ग्रस्त है। अपने प्रयासों से जीव मोक्ष को अपना सकता है। जीव को अमर माना गया है। ठीक है, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद जीव आत्मा में लीन हो जाता है। तो देखिए, जीव को फिर कैसे अमर कह रहे हैं, पता नहीं क्या तर्क है। एक ही आत्मा विभिन्न जीवों के रूप में दिखाई देती है। जिस प्रकार एक ही आकाश उपाधि भेद के कारण घटाकाश, मठाकाश इत्यादि में दीख पड़ता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा शरीर और मनस की उपाधियों के कारण अनेक दीख पड़ती है। जीव आत्मा का वह रूप है जो देह से युक्त है। उसके तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर। ठीक है, जीव शरीर और प्राण का आधार स्वरूप है। जब आत्मा का अज्ञान के वशीभूत होकर बुद्धि से संबंध होता है तब आत्मा जीव का स्थान ग्रहण करती है। तो अनेक अनेक मत दे रहे हैं और बहुत सारे हम लोगों को थॉट्स कंफ्यूजिंग भी लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि कुछ निश्चित यहाँ पे हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्या अविद्या है ना। इसको एक्सप्लेन तो कर नहीं रहे हैं, अगर उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं तो उतना वो सटीकता हमें दिखाई नहीं पड़ती है। ये मेरा कंक्लूजन है। ठीक है, देखिए, अज्ञान है, मान लीजिए अज्ञान है और अज्ञान के वशीभूत होकर बुद्धि से जब संबंध हो जाता है तब कह रहे हैं आत्मा जो होती है जीव बन जाती है, जीव का स्थान ग्रहण कर लेती है। ठीक है, जब तक जीव में ज्ञान का उदय नहीं होगा वह अपने को बुद्धि से भिन्न नहीं समझ सकती। इसलिए शंकर ने इस संबंध का नाश करने के लिए ज्ञान पर बल दिया है। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं अहंकार को बताते हैं, हालांकि इसमें कुछ कुछ अंतर होते हुए भी बहुत सारी समानताएं भी होती हैं। आप ये समझ पा रहे हैं। जहाँ पे देखिए पहले ब्रह्म कह रहे हैं, फिर ब्रह्म को ही कल हमने जान लिया था कि इज इक्वल टू आत्मा कर दिया था। ठीक है, फिर जीव को यहाँ पे ला रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आत्मा और
जो अविद्या के कारण जो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, हम अविद्या एक तरह से है कि जिसका ठीक से या सम्यक ज्ञान ना होना, है ना। सम्यक ज्ञान का अर्थ है कि जो सटीक ज्ञान है उसका कोई कांटे नहीं है, ठीक है। वो ज्ञान ना होने के कारण, या इसको इस तरह से भी ले सकते हैं अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन करें तो ये समझ में आता है क्योंकि हम ही बहुत सारे विकारों से जब ग्रसित हो जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट विकार हमें पकड़ लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई स्त्री के पीछे भाग रहा है, कोई पुरुष के पीछे भाग रहा है, कोई आप ये समझिए कि बहुत सारे इच्छाएं जैसी हैं, जैसे कि ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, है ना, इतना बड़ा घर बना लूं, ठीक है, फिर महल बन जाए, इस तरह की जो इच्छाएं जो कि अनंत है। इसी के कारण दुख हमें मिलता है, क्योंकि दुख का कारण केवल इच्छा है। किसी भी प्रकार की इच्छा हो सकती है, ठीक है। इच्छाएं भी बहुत अनेक प्रकार की हैं, और कई लोग इच्छाओं को एक सेंस में सही बताते हैं और वासनाओं को गलत बता देते हैं। कहते हैं जो सीमित है उसको इच्छा बता दे रहे हैं। कहीं कहीं मैंने बहुत सारे जगह पढ़ा और वहाँ पे ये कह रहे हैं कि वासनाएं हमें मतलब दूषित करती हैं, और जब वही और कहीं कहीं ये भी पता है कि वासना जब लिमिटेड है तो ठीक है, वो हमारे ज़रूरत की चीज़ है, ठीक है, और जब वो अत्यधिक एक ऑब्सेशन बन जाती है तब घातक है। तो इस तरह से सबके सबके विभिन्न विचार हैं और वो अपने विचार को सिद्ध करते हैं, और ये आप पे टोटली डिपेंड करता है कि आप किन विचारों को लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, और किन पर आप विश्वास करते हैं। ये आपके टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कहीं भी कोई आपको शंका, परेशानी या कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऊल जूल कमेंट मत करिए, ठीक है। ये क्योंकि ये स्पिरिचुअल चैनल है, अगर आपको कुछ आपकी विशेष कह सकते हैं ज्ञान जानना चाहते हैं, या आप कुछ कहीं आपको कन्फ्यूजन लग रही है तो भी आप कमेंट करें, अदरवाइज़ मैं उसको रखती नहीं हूँ कमेंट को, ठीक है। तो आइए जानते हैं ब्रह्म और जीव का संबंध, ठीक है, क्या रिलेशन है बिटवीन ब्रह्म और जीव। तो देखिए ब्रह्म और जीव वस्तुतः अभिन्न है। अब देखिए ब्रह्म और जीव को अभिन्न बता दिया, यानी अलग किया ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार अग्नि से निकलती हुई विभिन्न चिंगारियां अग्नि के से अभिन्न हैं, उसी प्रकार जीव ब्रह्म से अभिन्न है। रामानुज के मतानुसार जीव ब्रह्म का अंश है, परंतु शंकर को यह मत मान्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म निरवयव है। वल्लभ के मतानुसार जीव ब्रह्म का विकार है, ठीक है। तो अनेक मत यहाँ पे देखिए आ गए हैं, परंतु शंकर को यह मत मान्य नहीं है क्योंकि ब्रह्म अविकारी या अपरिणामी है। जीव न आत्मा से भिन्न है, न आत्मा का अंश है, न आत्मा का विकार है, बल्कि स्वतः आत्मा है। अब देखिए यहाँ पे जीव को ही आत्मा कह दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्क्लूजन यहाँ ले आए हैं, ओके। यदि जीव को ब्रह्म या आत्मा से भिन्न माना जाए तब जीव का ब्रह्म से तदात्म नहीं हो सकता, क्योंकि दो विभिन्न वस्तुओं में तदात्म्यता की संभावना नहीं सोची जा सकती है। जीव और ब्रह्म के बीच जो भेद दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं है। इसका कारण यह है कि दोनों का भेद उपाधि के द्वारा निर्मित होता है। दोनों का भेद व्यवहारिक है। सच तो यह है कि जीव और ब्रह्म में परमार्थता कोई भेद नहीं है, ठीक है। इसे जब हम परमार्थिक लेवल पर देखते हैं तब नहीं कोई भेद है, व्यवहारिक लेवल पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भेद विद कंडीशन कह लीजिए एक तरह से, ठीक है। जब ये कंडीशन अप्लाई होगी तो भेद हो जाएगा, लेकिन पारमार्थिक लेवल पे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि सब कुछ क्या है, एक है, एक ही ब्रह्म है, उसको आत्मा भी कह सकते हैं। तो कहते हैं ना संसार उस लेवल पे विलुप्त हो जाता है, मिथ्या लगता है, ठीक है। शंकर का यह कथन कि तत्वमसि आत्मा और जीव की अभिन्नता को प्रमाणित करता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हुए आपको मिलेंगे, लेकिन उनको इतना गूढ़ ज्ञान नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। वो सबके लिए नहीं होगा, उसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, तब वो एक तरह से अचीवमेंट आपको मिलता है, एक स्थिति आती है, ठीक है। जीव और ब्रह्म के संबंध की व्याख्या के लिए शंकर ने उपमाओं का प्रयोग किया है, जिससे भिन्न भिन्न सिद्धांतों का निरूपण होता है। जीव और ब्रह्म के संबंध की व्याख्या के लिए शंकर प्रतिबिंबवाद का प्रतिपादन करते हैं। जिस प्रकार एक चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की भिन्न भिन्न सतहों पर पड़ता है, जब तो क्या होता है, तब जल की स्वच्छता और मलिनता के अनुरूप प्रतिबिंब भी स्वच्छ और मलिन दिख पड़ता है। अब देखिए कई जगह आपने देखा होगा कि बहुत डिफरेंट टाइप्स के मिरर्स होते हैं, कहीं वहाँ छोटी इमेज बनती, कहीं बड़ी बनती है, कहीं आप बौने दिखते हैं, इस तरह से होता है ना। तो प्रतिबिंब पड़ने के कारण होता है, और मिरर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसा है, ओके।
तो यही बता रहे हैं कि तब जल की स्वच्छता और मलिनता के अनुरूप प्रतिबिंब भी स्वच्छ और मलिन दिख पड़ता है। उसी प्रकार एक ब्रह्म का प्रतिबिंब जब अविद्या पर पड़ता है तब अविद्या की प्रकृति के कारण जीव भी विभिन्न आकार प्रकार का दिख पड़ता है। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा का प्रतिबिंब जल की विभिन्न सतहों पर पड़ने से वह अनेक चंद्रमा के रूप में प्रतिबिंबित होता है, उसी प्रकार एक ही ब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्या रूपी दर्पण पर पड़ने से वह अनेक दिख पड़ता है। प्रतिबिंबवाद के सिद्धांत के विरुद्ध आपत्तियां उपस्थित की गई हैं। आलोचकों का कहना है कि जब ब्रह्म और अविद्या आकृतिहीन है तब ब्रह्म का प्रतिबिंब अविद्या पर कैसे पड़ सकता है। फिर यदि यह मान लिया जाए कि जीव ब्रह्म का प्रतिबिंब है तब यह मानना पड़ेगा कि जीव ब्रह्म से भिन्न है तथा असत्य है। शंकर प्रतिबिंबवाद की कठिनाइयों से अवगत होकर ब्रह्म और जीव के संबंध की व्याख्या के लिए दूसरे सिद्धांत का सहारा लेते हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक ही आकाश ना जो सर्वव्यापी है, उपाधि भेद से घटाकाश यानी घट के बीच का आकाश, ठीक है, यानी स्पेस समझ लीजिए एक तरह से, ठीक है। हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि स्पेस है। अगर एक कल्पना करिए कि आप स्पेस ही ना हो तो हम सब भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जिस प्रकार एक ही आकाश है ना, जो सर्वव्यापी है, उपाधि भेद से घटाकाश यानी घट के बीच का आकाश मठाकाश रूप में परिलक्षित होता है, उसी प्रकार एक ही सर्वव्यापी ब्रह्म अविद्या के कारण उपाधि भेद से अनेक जीवों के रूप में आभासित होता है। इस सिद्धांत को अवच्छेदवाद कह रहे हैं इसको, ठीक है, तो थ्योरी ऑफ लिमिटेशन कहा जाता है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबवाद यानी थ्योरी ऑफ रिफ्लेक्शन भी कह रहे हैं इसको, कि अपेक्षा अधिक संगत है। इन सिद्धांतों के द्वारा बतलाया गया है कि जीव सीमित होने के बावजूद ब्रह्म से अभिन्न है। अब देखिए एक बात यहाँ पे और नोट करने वाली है, वो समझ लीजिए, ब्रह्म की कोई सीमा नहीं है लेकिन जीव की तो सीमा है, ठीक है। तो कई लोग ये प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि एक एंटिटी जो लिमिटलेस है, एक एंटिटी जो लिमिट है जिसकी, तो ये कैसे संबंध स्थापित कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो वहाँ पे ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट मिलता है वो हम लोग को ज़्यादा करीब नज़र आता है, क्योंकि देखिए प्रकृति और पुरुष का जो आपने सांख्य दर्शन में पढ़ा था और सारा आप जान चुके थे, और यहाँ पे जब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए वो तो ब्रह्म तो निराकार है, उसका कोई आकार भी नहीं है। तो इस तरह से जो ये उपमाएँ दी जा रही हैं, जो उदाहरण या दृष्टांत लिए जा रहे हैं, वो भी उतना सटीकता से इसको सिद्ध नहीं करते हैं, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। जो लोग दोनों सिद्धांतों से सहमत नहीं हो पाते हैं उन्हें शंकर या कहते हैं कि जीव अपरिवर्तनशील ब्रह्म है। तो अब आगे बात बढ़ा करके क्या कह दे रहे हैं, तो जीव है वो अपरिवर्तनशील ब्रह्म है जो अपने स्वरूप के बारे में अनभिज्ञ रहता है, ठीक है। जीव और ईश्वर है ना, इसका समझ लीजिए, जब ब्रह्म का माया से संबंध होता है तब वह ईश्वर हो जाता है, ये भी हमने कल जाना था, ठीक है। जब ब्रह्म का अविद्या से संबंध होता है तब वह जीव हो जाता है। जब माया संबंध में आती है तो ईश्वर बन जाती है, और जब अविद्या से संबंध हो जाता है ब्रह्म का तो वो जीव बन जाता है, यानी हम सब जीव है ना, इसकी बात हो रही है। इस प्रकार जीव और ईश्वर दोनों ब्रह्म के विवर्त हैं, यानी अपीयरेंस कह रहे हैं इसे। ईश्वर और जीव दोनों व्यवहारिक दृष्टिकोण से ही सत्य हैं, यानी ईश्वर और जीव व्यवहारिक तल पर सत्य हैं लेकिन पारमार्थिक लेवल पर या तल पर सत्य नहीं है, ठीक है। प्रातिभाषिक लेवल पे भी ड्रीम्स में हमें भगवान देख सकते हैं। ड्रीम्स में आपको क्या समझ में आता है कि मतलब जब आप सपना भी देख रहे होते तो एक पल में कभी कभी आप समझते हैं ना कि मैं हूँ एक तरह से, ठीक है। तो उस लेवल पर भी ऐसा है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से दोनों असत्य प्रतीत होते हैं, ठीक है। वही पारमार्थिक लेवल पर ईश्वर और जीव दोनों असत्य हो जाते हैं। जिस प्रकार आग की सभी चिंगारियों में ताप पाया जाता है, वैसे ही शुद्ध चैतन्य जीव और ईश्वर दोनों में पाया जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि जीव और ईश्वर एक दूसरे के निकट हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, यदि ईश्वर ब्रह्म है और यदि जीव भी आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म के समान है तो ईश्वर तथा जीव के मध्य का भेद बहुत न्यून हो जाता है। इन समानताओं के अतिरिक्त दोनों में कुछ विभिन्नताएं भी हैं। ईश्वर मुक्त है जबकि जीव बंधनग्रस्त है। ईश्वर अकर्ता है जबकि जीव करता है। ईश्वर उपासना का विषय है जबकि जीव उपासक है ना। ये तो भेद हम जानते ही हैं। ईश्वर जीवों के कर्मों के अनुसार सुख दुख प्रदान करता है, वह कर्म फलदाता है। जीव कर्मों का फल भोगता है क्योंकि वह कर्म नियम के अधीन है, परंतु ईश्वर कर्म नियम के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है उससे। ईश्वर पाप पुण्य से ऊपर है क्योंकि वह पूर्ण है।
ईश्वर जीव का शासक है जबकि जीव शासित है। हम सब ईश्वर के द्वारा गवर्न हो रहे हैं। जीव ईश्वर के अंशों की तरह है, यद्यपि ईश्वर निरावयव है। ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक और अविद्या से शून्य है, जबकि जीव अविद्या के वशीभूत, तुच्छ तथा कमज़ोर है। क्योंकि ईश्वर अविद्या के वशीभूत नहीं है, इसलिए वह आनंदमय है, जबकि जीव अविद्या के वशीभूत रहने के फलस्वरूप दुखमय है। जीव पर अविद्या का सदा प्रभाव रहता है। जीव अविद्या के कारण कर्ता बनता है, पाप और पुण्य में लिप्त होता है, दुख और सुख भोगता है, जबकि ईश्वर इन अनुभूतियों से परे है। ठीक है, तो एक तरह से आप एक लेवल पे ये समझ सकते हैं, समझने के लिए समझिए कि आप भी ईश्वर हो सकते हैं अगर आप उन गुणों से युक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो कहा भी जाता है, कई जगह ये भी कहा गया है कि हम ईश्वर के ही अंश हैं। ठीक है, जीव अविनाशी कह दिया गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ठीक है, कहा गया है ना। ठीक है, शंकर ने जीव और ईश्वर के संबंध को बतलाने के लिए मुंडको उपनिषद में वर्णित उपमा की और संकेत किया है, जो उल्लेखनीय है। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, दो पक्षी जो निरंतर साथ रहते हैं तथा एक दूसरे के अति निकट हैं, एक ही वृक्ष पर निवास करते हैं, उनमें से एक फल को मधुर समझकर बड़े चाव से खाता है और दूसरा बिना खाए सिर्फ देखा करता है। पहला जीव है जबकि दूसरा ईश्वर है। जीव भोगता है जबकि ईश्वर दृष्टा है। ईश्वर जीव को भोग कराता है, जीव करता है, ईश्वर नियंता है यानी रेगुलेटर है। ठीक है, आप सभी के एक्शंस को वो देखता है, उसके अकॉर्डिंग कर्म फल मिलता है, यानी हम सबके कर्मों के अनुसार फल मिलता है, तो वो देने वाला भी कोई होगा। ठीक है, इस तरह इस कॉन्सेप्ट को हम समझ पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी बहुत सामान्य सी बातें हैं और थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए दर्शन हमें वहीं ले आता है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ठीक है, आप ये समझ पा रहे होंगे कि जब हम दर्शन पढ़ रहे हैं या जान रहे हैं, विभिन्न विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कई लोग कहते हैं कि उदाहरण ये देते हैं कि जो दूध है, ठीक है, उससे घी भी बनता है, उससे मट्ठा भी बनता है, उससे दही भी बनता है, रबड़ी, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ भी बनती हैं। तो इसी तरह से विभिन्न दृष्टिकोणों से हम देखते हैं एक ही चीज़ हमें अलग अलग तरीके से, और वो उसकी प्रक्रियाएं भी हैं। ठीक है, यही जीव जब विशिष्ट गुणों से युक्त हो जाता है, यानी कि आप अपने आप को एकदम सुंदर और सुलझा हुआ जब बना लेते हैं, तो इस संसार में आप अच्छे से नेविगेट कर पाते हैं, यानी कि आप कोई यहाँ की समस्याएं आपको समस्याएं नहीं लगती कुल मिला करके, और आपको एक नवीन जीवन अनुभव होता है। इसी संसार में ये संभव है। बहुत सारे लोग इस लेवल पर पहुँचते भी हैं, और हम निरंतर इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं, आपको विभिन्न दर्शनों से अवगत करा रहे हैं, और आपके अंदर जो भी पहले से दर्शन जिसके प्रति आप आकृष्ट हुए रहते रहे होंगे, तो आपको विभिन्न जब विचार मिलते हैं तो आप चूज़ कर पाते हैं कि मैं खुद को किसके करीब पाता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि अद्वैत वेदांत दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सारा ज्ञान हमें मिल रहा है, हम इस ज्ञान से बहुत आनंद भी उठा ही रहे हैं। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।